सीपीए के सेक्रेटरी जनरल, देश भर की विधानसभा के और विधान परिषद के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण और सभी प्रतिनिधि भाइयों बहनों, मैं आपका सीपीए जोन भारत में कर्नाटक विधानसभा द्वारा आयोजित करने पर मैं कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष जी और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आज हम सब उस धरती पर बैठे हैं जो लोकतंत्र की विरासत की धरती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं। लोकतंत्र की परंपराएं, लोकतंत्र की शेष पद्धतियां और लोकतंत्र से सामाजिक जीवन, ये इस धरती से पनपा है। और उसके बाद आजादी के बाद लोकतंत्र की इस यात्रा में इस राज्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये राज्य जहां अपनी विरासत के लिए, वहां आधुनिकता के लिए भी ये हमारे देश की पहचान है। तकनीकी विज्ञान से लेकर आध्यात्मिक, स्वतंत्रता सेनानी और अन्य विरासत के साथ आधुनिकता का ये राज्य आज भारत की प्रगति का एक महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है। और इस राज्य में आकर हम इस अधिवेशन के माध्यम से देश में लोकतंत्र संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास और लोकतंत्र कार्य पद्धति के अंदर हम जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ जनता में और भरोसा हो और विश्वास हो, इस विषय की चर्चा के लिए बैठे हैं। माननीय सभी पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जो भारत का जीवंत है, हमारी लोकतंत्र, हमारी परंपरा हमारे कार्य प्रणाली के परिवेश में रही है। और इसीलिए जब भारत का संविधान बना था आजादी के बाद, उस समय संविधान सभा के अंदर भी सहमति असहमति, विचारों की भिन्नता, विभिन्न दृष्टिकोण होने के बाद भी हमने व्यापक चर्चा और संवाद के साथ संविधान बनाया। और इसीलिए संविधान बनाते समय हमारी जो विरासत थी लोकतांत्रिक कार्य पद्धति की, वो हमने लगातार इस संविधान के माध्यम से इस देश को दी। मैं संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी और उन सभी संविधान निर्माताओं को धन्यवाद देता हूं कि आज हम सबको गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और दुनिया का सबसे जीवंत हमारा संविधान है, जो हमें आज भी मार्गदर्शन देता है। और इसी संविधान के कारण हमारी विविधताएं, भाषा की विविधताएं, हमारी भौगोलिक विविधता, हमारी रहन सहन विविधता, हमारी विचारों की भिन्नता, उन विचारों की भिन्नता और दृष्टिकोण की भिन्नता के बाद भी भारत अगर सशक्त मजबूत है तो हमारे संविधान निर्माताओं के कारण है। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो नींव संविधान बनाते समय लोकमत
और विचारों के मत के साथ विचारों में भिन्नता, विचारों में असहमति, विचारों में विभिन्न दृष्टिकोण, ये हमारे लोकतंत्र की हमेशा विरासत रही है। और आज भी हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सशक्त लोकतंत्र हैं, तो उसका कारण यही है कि हम हमारी विधानसभाएं हो चाहे लोकसभा के अंदर अपने अपने विचार, असहमति, विभिन्न दृष्टिकोण, लेकिन जब देश का सवाल आता है तो हमने सामूहिकता के साथ निर्णय किए हैं। आज ये विचार का विषय कि हमारी संस्थाओं के प्रति जनता का और भरोसा, विश्वास हो। हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से शासन और प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही ला सकें। और ये जिम्मेदारी देश का नागरिक की है। और विशेष रूप से लोकतंत्र के अंदर हम प्रतिनिधि संस्था के रूप में जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभाओं, लोकसभाओं में भेजते हैं तो इस अपेक्षा, आकांक्षा के साथ भेजते हैं कि हमारी चर्चा, हमारी कठिनाइयाँ, हमारी अपेक्षाएं, हमारे मुद्दों को सदन के अंदर रखेंगे। और इसीलिए हम ऐसी परंपराएं जो हमारी विरासत में रही है, इन परंपराओं पर फिर कैसे हमारे विधानसभा, लोकसभा की इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और बेहतर और कैसे श्रेष्ठ बनाते हैं, इसके लिए सीपीए के अंदर विधानसभाओं के मंडलों के अध्यक्ष और वापस में चर्चा, संवाद करते हैं और विचार विमर्श कर एक ऐसी कार्य पद्धति, जिस कार्य पद्धति के माध्यम से हम इन चर्चा, संवाद के माध्यम से जनता के कल्याण कर सकें। और इसीलिए भारत के लोकतंत्र की ताकत इतनी बड़ी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज भी इन विधानसभाओं या लोकसभा के सदन में पहुंचती है। और इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि ये सदन चर्चा, संवाद के लिए बने। इनमें लंबी चर्चा हो, संवाद हो, देश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो, राज्य के मुद्दों पर चर्चा हो, राज्य की वर्तमान परिस्थितियां, भावी चुनौतियों पर चर्चा हो और हम किस तरीके से वर्तमान भारी चुनौतियों के माध्यम से अपने अपने राज्यों के अंदर एक बेहतर कल्याणकारी राज्य, जिसके अंदर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी हो, जिसमें जनता की कठिनाइयों, चुनौतियों को कम करें। इसीलिए सदन बहुत महत्वपूर्ण मंच है। और इसीलिए हमारा मानना है कि इस चर्चा और संवाद, सहमति, असहमति, विचारों की भिन्नता, विचारों की मत को व्यक्त करने के लिए अगर कोई एक मंच है तो विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा है। और इसीलिए इनको चर्चा का केंद्र बने। हम सबके लिए चिंता का विषय है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा हो, कि सदन में चर्चा, संवाद, विधेयकों पे चर्चा, उसकी गरिमा गिरती जा रही है। और गरिमा बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, चुन के आए सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम इन संस्थाओं के अंदर संसद या विधानसभा की गरिमा के अनुसार हर विषय पर चर्चा, संवाद के मंच बनाएं। आरोप, प्रत्यारोप, ये राजनीति के विषय सदनों में नहीं आना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हम सबकी ये चिंता रहती है कि सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध, न विधानसभा न लोकसभा के अंदर
लगातार गतिरोध, चर्चा न करना, ये सबके लिए चिंता का विषय है। और इसीलिए हम सब लोग यहां पर इसीलिए चर्चा के लिए बैठे हैं कि इन सदनों को और बेहतर चर्चा संवाद का केंद्र बनाएं। ये संस्थाएं जो हमारे लोकतंत्र की मंदिर के रूप में है, जहां हम पवित्र भाव से, पवित्र विचारों से अपनी अभिव्यक्ति के लिए आते हैं। और इसीलिए मेरा आग्रह रहता है कि सभी राजनीतिक दल इस पे चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और इस सदनों को और चर्चा संवाद का बेहतर मंच बनाएंगे, अच्छी संस्था बनाएंगे और हमारे जनप्रतिनिधि बेहतर क्षमता से, अच्छे दृष्टिकोण से, अच्छे विचारों से अपने दृष्टिकोण को रखें, अपने विचारों को रखें, चाहे देश प्रदेश के मुद्दे हों, चाहे विधायी कार्य हो, चाहे जनता की अपेक्षा हो, उन सब पर हम जितना श्रेष्ठ विचार रखेंगे उतनी जनप्रतिनिधि की मर्यादा बनेगी। अगर जनप्रतिनिधि की मर्यादा, प्रतिष्ठा बनानी है तो उसको बेहतर संवाद, चर्चा इन सदनों के माध्यम से करनी है। इसलिए विधानमंडलों के अध्यक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि इन विधानमंडलों को कि हम कार्य पद्धति को श्रेष्ठ बनाने का काम करें। हमारी जो लोकतंत्र की विरासत, इस विरासत को हमने लोकतंत्र की यात्रा के रूप में 75 वर्ष के अंदर इसी चर्चा, संवाद, असहमति, विचारों की भिन्नता, लेकिन हमने देश को आगे बढ़ाया, प्रदेश को आगे बढ़ाया। हमारा लोकतंत्र इतना सशक्त, मजबूत है कि दुनिया के अंदर हमने हमेशा लोकतंत्र और लोकतंत्र की कार्य पद्धति में विश्वास करने का काम देश की जनता ने किया है। और इसीलिए मेरा आग्रह रहता है कि समय लगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इन विधानमंडलों को चर्चा संवाद का सार्थक केंद्र बनाएं। ये संस्था बेहतर तरीके से लोगों की अपेक्षा, आकांक्षाओं को पूरी करें। हमारी संसदीय समितियां जो मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, उसमें दल की विचारधारा से उठकर हम समाज के अभाव, वंचित गरीब लोगों की आवाज बने। हम सरकार की नीतियों, पॉलिसियों की समीक्षा करें, हम बेहतर तरीके की नीति पॉलिसी लाएं। सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर अगर शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है तो उसके लिए ये संस्था है जो जवाबदेही और पारदर्शी तय कर सकती है। इसलिए हम लगातार डिजिटल के युग में, क्योंकि हम जिस प्रदेश और जिस राजधानी में बैठे हैं वो दुनिया की तकनीक विज्ञान की पाठशाला है, जहां दुनिया के अंदर यहां से निकलने वाला विद्यार्थी, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी तकनीकी क्षमता, उसकी विज्ञान की क्षमता के कारण आज दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इस कर्नाटक की बेंगलोर की धरती का है। मैं दुनिया के जब कई देशों में जाता हूं तो आईटी का प्रोफेशनल हो, चाहे डॉक्टर हो, विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, अगर उसका सबसे पहली प्रथम पाठशाला है तो बेंगलोर है, कर्नाटक है। और इसीलिए हम तकनीकी के इस युग के अंदर जहां हम आईटी और एआई का उपयोग कर रहे हैं, हमारी इन संस्थाओं के अंदर भी हम जितना आईटी का उपयोग करेंगे, जितना एआई का उपयोग करेंगे, उतने ही हमारी ये संस्थाएं जनता के नजदीक पहुंचेगी। हमारी संस्थाएं जनता की पहुंच तक पहुंचे। हमारी संस्थाओं के अंदर कई संसदीय समितियां होती है जहां जनता की आवाज भी सीधे पहुंचाने का काम होता है। इसीलिए इन संस्थाओं को तकनीकी युक्त भी बनाने की आवश्यकता है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हमने एक प्रयास किया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विधानमंडल के अध्यक्षों के सम्मेलन में कहा था कि राज्य विधानसभाएं और केंद्र विधानमंडल एक प्लेटफॉर्म पर आए, और हमने डिजिटल संसद के रूप में
सारी राज्य की विधानसभाओं की कार्रवाई और केंद्रीय विधानमंडल की कार्रवाई एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया है, जहां हम देश की सारी विधायन संस्थाओं की सारी कार्रवाइयों को, डिबेट को, चर्चा को, बजट को देख सकें, ताकि इस अनुभव को, इस बेस्ट प्रैक्टिस को साझा कर हम अपनी अपनी संस्थाओं को और बेहतर बना सके। हमारी जिम्मेदारी है कि ये चर्चा संवाद हम इसलिए करते हैं कि हमारी अपनी अपनी संस्थाएं, जो हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत संस्थाएं, उनको बेस्ट प्रैक्टिस से, बेस्ट चर्चा से, अपने अपने अनुभव विचारों से हम इसके अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण भी करें। हमारे जनप्रतिनिधियों को नीतिगत मामलों के अंदर, वैचारिक मामलों के अंदर अपने दृष्टिकोण रखने में और अभिव्यक्ति दें, और मौका दें, और अवसर दें, ताकि वो अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सके। चाहे विधायी कार्य हो, चाहे लोकहित के मुद्दे मामले हो, सभी मुद्दों पर हम जितना उनको बेहतर तरीके का समय अवसर देंगे, उतना ही बेहतर काम करेंगे। इसलिए युवा सांसद, युवा महिला सांसदों जो पहली बार चुनकर आते हैं, उनको भी हम क्षमता निर्माण के लिए ट्रेनिंग, प्रयोजन, प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं, ताकि वह बेस्ट रूप से अपनी क्षमता का ठीक से उपयोग कर अपने दृष्टिकोणों को इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से रख सकें। मुझे आशा है इस बेंगलोर की धरती पर ये 3 दिन का अधिवेशन सार्थक होगा, परिणाम पूरक होगा, और जब हम जिस चिंता से बैठे हैं इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त मजबूत करते हुए शासन और प्रशासन में जवाबदेही आए, पारदर्शिता आए, और ये मंच केवल चर्चा संवाद के लिए हो, असहमति सहमति के लिए हो। विचारों के मतभेद हो सकते हैं, विचारों के दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन हमारे सदनों में कभी गतिरोध न हो। हर दिन चर्चा हो, हर दिन संवाद हो, लंबी चर्चा हो, लंबा संवाद हो। हर माननीय जनप्रतिनिधि को अपने अपने क्षेत्र, देश प्रदेश के मुद्दों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर इन संस्थाओं में मिले, ये हमारा प्रयास है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि एक दिन ये वक्त आएगा जब किसी दिन भी कोई न्यूज़ नहीं छपेगी कि आज इस विधानसभा में या लोकसभा में गतिरोध हुआ। हर दिन चर्चा संवाद हुई। ऐसी संस्थाओं को हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस 2-3 दिन के सम्मेलन में और विचार विमर्श करेंगे, और जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे, और राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करके कहेंगे कि ये संस्थाएं चर्चा संवाद के लिए, सहमति असहमति है, विचारों की भिन्नता है, अपने अपने विचारधारा को अभिव्यक्त करने के लिए है, लेकिन ये मंच केवल चर्चा संवाद के लिए। आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद। मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को और इस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सफल आयोजन किया। धन्यवाद तो मैं जब समापन पे दूंगा, लेकिन जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका समापन भी अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से इस CPA का सार्थक परिणाम भी होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।